हाँ हाँ, ओके ठीक बेटा, और बोल दीजिए सबको ज्वाइन कर लें। तो चैप्टर 50, हाँ ठीक है, ग्रुप में हमने भेजा है, चेक कर लेंगे सब। ओके, तो चैप्टर 15 आपका जियोग्राफी फुटप्रिंट है, क्लास 8 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इसका रिवीजन आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को, और इसको अच्छे से आप लोग सुनिए समझिए। बुक में और पेंसिल लेके बैठिए, अंडरलाइन अगर पहले से नहीं किए होंगे तो पुनः कर लीजिए। बिग आइडिया, तो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर, कौन कौन से फैक्टर हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग क्या है। अभी देखिए सब्सिस्टेंस रिसोर्स और फार्मिंग, ये क्वेश्चन आया था क्लास 10th प्री बोर्ड चल रहा है उनका, एसएसटी में था ये। न्यूज मेकर में आपका वर्गीस कुरियन, जिनको हम फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन एक तरह से कहते हैं, इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट के लिए मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनका बहुत योगदान रहा। इज द फाउंडर ऑफ द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF, इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। एन अपेक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज द अमूल फूड ब्रांड। अमूल सबने सुना होगा, अमूल दूध पीता इंडिया, ये आता है प्रचार में ना, तो इसका इन्होंने जो, हाँ तो चूंकि रेगुलर चला ना, तो इस, कौन, हेलो, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, सबका होता है। ठीक है, ले रहे हैं अब। देखिए, कल से रेगुलर क्लास जब चलेगी तो टाइमिंग उसमें भी आदमी को अपने करने के बाद उसको पीरियड मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कल से हम लोग थोड़ा अपना मैनेज करेंगे। कल से जो है 9 to 12 एक साथ क्लास चलेगा, तो 9:30 से जो है लेके 1:30 बजे तक, तो उसमें जिसको मिलेगा तो अपना टाइमिंग वो डालेंगे। तो फटाफट करें, नहीं तभी हमारा भी फोर्थ पीरियड आ जाएगा, क्लास है तो थर्ड पीरियड अभी लगने वाला है। तो बात ये हो रही थी कि वर्गीस कुरियन का फाउंडर थे ये GCMMF में। हम देखिए कंप्लीट हो गया, पढ़ा दिए समझा दिए, वीडियो सारे हमारे मौजूद हैं हमारे उस पर यूट्यूब पे, आप उसको वॉच करें, अच्छे से देखें। फिर भी नहीं समझ में आता तो हम रिवीजन तो कर ही रहे हैं, अभी रिवीजन भी करेंगे, लेकिन आप लोग भी एक्टिव रहिए तब काम होगा। केवल हमारे तरफ से उतना प्रयास हम तो 10 बार कर देंगे, पता चला आप लोग केवल बुक में नहीं ध्यान देंगे और कोर्स कंप्लीट वर्क नहीं कंप्लीट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी बहुत से लोग फेयर नहीं कंप्लीट करे हैं, मुझको पता चलता है, और तमाम लोग बुक पे ध्यान नहीं देते, केवल ऐसे ही बात सुनते रहते हैं, तो उससे नहीं समझ में आएगा बेटा। बुक आप करें, एक बार में समझ में आ जाएगा, जितने अच्छे से चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे समझ में आएगा आपको, लेकिन उस चीज पर ध्यान दीजिए। हिंदी इंग्लिश जो भी, इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि सारी बात आपको अच्छे से समझ में आए। ही इज क्रेडिटेड विद बीइंग द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। आर्किटेक्ट मतलब जिसको कहते हैं निर्माता, एक तरह से जो बिल्डिंग को बनाने वाला होता है तो उसको आर्किटेक्ट, क्रिएशन, क्रिएटर, निर्माण करता। तो ऑपरेशन फ्लड ये व्हाइट ब्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से, मतलब दूध के लिए ये बना हुआ है ऑपरेशन फ्लड, द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ही engineered the white revolution in India and made India the largest milk producer in the world. इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाया इनके प्रयासों से। अब एट अ ग्लैंस पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे हम लोग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल, 2 टाइप के फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस में सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। और कमर्शियल फार्मिंग में आपका एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग,
मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन फार्मिंग। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाइएगा, अंडरलाइन करते रहिएगा, पहले से किए हो अच्छी बात है। चलिए, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एंड ओल्डेस्ट एक्टिविटी। हमने आपको बताया था कि जब से सिविलाइजेशन हुआ मानव का, नियोलिथिक एज आप लोग क्लास 6 में पढ़े थे, नियोलिथिक एज में हमारा मानव जो है एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, खेती। और तब से वो सेटल जब हुआ एक प्लेस पर रिवर के किनारे, और वहाँ पे खेती करना शुरू किया। It is practiced in over 49% of the Earth's land surface and employs more than half of the world's population। क्या कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड की आधी। आज मोस्टली आप किसी भी कंट्री का आप जब देखेंगे तो उसमें 60-70 इतना तो परसेंट सब जगह एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का? एग्रीकल्चर। यूरोप में थोड़ा सा कम इसका परसेंटेज है, बाकी और कहीं भी आप देख लेंगे तो एग्रीकल्चर मोस्ट सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। व्हाट मेक दिस एक्टिविटी सो इम्पॉर्टेंट? 90% ऑफ आवर फूड एंड बेवरेज रिक्वायरमेंट। क्योंकि वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन है, सबको खिलाने के लिए क्या चाहिए? फूड। और हम अपना भोजन तो बना नहीं पाते, डिपेंड है किस पर? प्लांट्स पर ही। तो बिना एग्रीकल्चर किए सबका पेट भरने वाला नहीं है। बेवरेज पेय पदार्थ है, बल्क और क्लॉथ फाइबर जो कॉटन है, जूट फाइबर है, ये सब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। और अदर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही आता। मोस्टली आप शुगर केन देख रहे हैं, शुगर मिल है, राइस मिल है, कॉटन मिल है, इन सब का जूट मिल है। इनका रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर, एग्रो बेस है ना ये। अब फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? क्लाइमेट है, रिलीफ एंड ड्रेनेज सिस्टम है, सॉइल्स, ह्यूमन बीइंग। ये सब कुछ मेन मेन फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर पर इफेक्ट करते हैं। जिस तरह की क्लाइमेट होगी, जिस तरह की सॉइल होगी, वहाँ वैसे ही तरह के क्रॉप्स ग्रो होंगे। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, there are two broad types of farming that prevail in varied parts of the world: subsistence farming and commercial। सबसिस्टेंस का मतलब है जो कि बेसिक नीड्स के लिए, हम अपने रिक्वायर के लिए खेती करें और कुछ फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करके रख दें, बड़े पैमाने पर नहीं। और सस्टेनेबल करते हुए, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हुए। The output are mostly for local requirement. There is only little surplus for trade। थोड़ा सा मतलब जो बच जाता है उसको बेच करके अपनी इनकम। Some form of subsistence farming are, हाँ, सरप्लस का मतलब जो पहले साल भर का उन्होंने रख लिया खाने पीने के लिए, उसके बाद जो बचता है उससे वो अपने खर्च के लिए भी निकालते, अपने बच्चों के कपड़े और अपने के लिए मेल ऑफ होता उसके लिए, और फीस वगैरह भी भाई जो उसी पर डिपेंड है। अब इसमें है सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग। सेम सर, तीसरा बेल लगा हुआ है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इधर गाड़ी में भी, उधर मैथ्स और बायो होगा 11th में। Same fields are cultivated again and again after a period of following, and the farming community stays permanently in one place। क्या होता है इसमें कि परमानेंटली इन वन प्लेस, मतलब किसान हमारा एक ही प्लेस पे हमेशा लगातार उसी में बार बार खेती करता रहता है। और ऑर्गेनिक, स्पेशली एनिमल मैन्योर एंड नाइट सॉइल। नाइट सॉइल होता है कि जो हम जानवरों के नीचे डालते, इस समय देखिए ठंडी के दिनों में पुआल डालते रहते हैं, बाद में फिर वही फरवरी मार्च में उसको निकाला जाता है, फिर वो हम ले जाके कंपोस्ट पिट में डाल देते, खाद बन जाता है, फिर उसको खेतों में डालते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ह्यूमस जिसको बोलते हैं कंपोस्ट। Some irrigation is required so that crop can be grown all through the year। Crop rotation increase soil fertility।
क्रॉप रोटेशन का मतलब एक फसल के बाद दूसरा दूसरे टाइप का फसल जो हम ग्रो करते हैं, जैसे बताया था हमने ना कि लेग्यूम की फसल, दलहन वाली फसल 22 के बाद बोते हैं, तो जिससे उसमें लेग्यूमिनस जो राइजोबियम कुल के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इससे उसमें अपने आप जो है फर्टिलिटी आती रहती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप आर अल्टरनेटेड with grains and fiber crop to restore fertility to the soil. Method of tilling, tillage are more intensive. टिलेज का मतलब है जुताई करना, खेतों को कैसे प्लगिंग जो हम करते हैं प्लाउ से, देसी हल से, आज तो कल्टीवेटर और हैरो है, सब हार्वेस्टर है। अब अगला है इंटेंसिव फार्मिंग क्या है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन रीन विद लार्ज पॉपुलेशन एंड स्मॉल फार्म। क्या होता है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड कम है, दो इट मे बी फॉर सब्सिस्टेंस, अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस आल्सो एंटर्स नेशनल ट्रेड। इंटेंसिव टिलेज जनरेट्स हाई यील्ड फ्रॉम एवरी स्क्वायर फुट ऑफ लैंड। क्या होता है तब, जब पॉपुलेशन ज़्यादा है लैंड कम है, तो हमें ऐसी तकनीक अपनानी होगी कि पर स्क्वायर हेक्टेयर में या हमारे छोटे से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग हो, कि जिससे हमारी पूर्ति ज़्यादा हो और हम सरप्लस करके उसको बेच भी सकें। तो हमें उसमें मॉडर्न ढंग से खेती करनी पड़ेगी, ग्रीन रिवोल्यूशन। प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक में ही एक से अधिक तरह के क्रॉप ग्रो करें, और मोर क्रॉप आर ग्रोन इन अ ईयर, दो से अधिक खेती करें। आजकल देखिए खेत खाली नहीं रहते, तरह तरह के समय समय पर उसमें बोते रहते हैं। प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज टू एंश्योर हाई यील्ड एंड कंटिन्यूड फर्टिलिटी। कोई क्लास में अलग जगह को खाते नहीं। अरे राजू ना यार, हाँ राजू पढ़ा तो आ रहे हैं, ठीक वही पढ़ा कर रहे हैं। ठीक, हमने कहा अगर कोई खाली हो तो मैनेज कर लीजिएगा। 4 जने तो यहीं 5 जने देखा था, 2 जन के क्लास 2 जने हुआ बा। Plenty of organic and chemical fertilizers are used to ensure high yields and continued fertility. फिश कल्चर और एक्वा कल्चर, साथ में किसान जो है फिश कल्चर भी करता रहता है, या एक्वा कल्चर मतलब साइड में बिजनेस जो होती हैं, कि जिससे उसकी इनकम मतलब साइड इनकम होती रहे। बिसाइड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफर एन अल्टरनेट सेट ऑफ कंज्यूमेबल टू द पीपुल। अब इसी में आ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द कल्टीवेटर्स the land after 2 or 3 years producing vegetables and grain crop on it. It is also known as slash and burn। अलग अलग नामों से वर्ल्ड के कई कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो स्लैश एंड बर्न क्या है कि जैसे फॉरेस्ट एरिया उसको कट किया, फिर वहाँ पे उसको जला दिया, उसकी ऐस फर्टिलिटी के काम में आ गई, फर्टिलाइजर के काम में, उर्वरक के रूप में, और उस पर खेती किया, 1-2 साल उस पर खेती किए, और जब वो लैंड पुनः फर्टिलिटी कम हो गई तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। तो इसको कहते हैं क्या, हाँ फिर उगाता है, फिर धीरे धीरे रिमेन फॉलो रहने से फर्टिलिटी पुनः 2-3-4 साल में रिमेन बच हो जाती है, पुनः उस पे हो गए। लेकिन अब तो ऐसा रह ही नहीं गया हमारे पास लैंड ना, अभी भी बहुत से ट्राइब्स एरियाओं में है। लेकिन ये तो जब आपको बताया गया था फॉरेस्ट लॉ लागू किया कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो ये सब बंद हो गया। ऐसे कहीं भी जाकर के खेती करना सब बैन लग गया, सबको सीमित कर दिया गया तुम्हें ये लैंड पे खेती करना है। और अब तो इस तरह का है ही नहीं है, रह ही नहीं गया लैंड ज़्यादातर। तो ये सब ओल्ड मेथड थे। आफ्टर बर्निंग एसेस ऐड पोटाश टू द सॉयल, द नीड्स आर देन सोन आफ्टर द बोला तो अरे ये थोड़ा पुनीत सर को छोड़ दीजिए, उनको मैथ्स पढ़ाना है। मैनेजर से कहीं गए तो मैं पढ़ो लगाओ ना, पुनीत सर को छोड़ना है।
crude farming method and implements such as sticks, hoe, picks and machetes are used. ये खुदाई के लिए, खेतों की जुताई के लिए किया जाता था, ओल्ड मेथड्स थे सब. फार्मर्स सप्लीमेंट्स दियर फूड सप्लाई बाय हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग. सम कीप अ फ्यू पोल्ट्री एंड गोट्स. तो सप्लीमेंट्री मतलब उसके पूरक के रूप में कुछ इस तरह की भी वो लोग करते थे, शिकार करना, फूड गैदरिंग, फिशिंग और पोल्ट्री या गोट फार्मिंग. द प्रोड्यूस इज यूज फॉर फैमिली कंजप्शन, एनी सरप्लस इज सोल्ड फॉर एक्सचेंज. पहले तो जो प्रोडक्ट उनको प्राप्त होता था वो फैमिली कंजप्शन के लिए रखते थे, अगर कुछ सरप्लस हो जाता था तो उससे वो एक्सचेंज सिस्टम से उसके अदले बदली में अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, बार्टर सिस्टम. अब यहाँ पे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग नाम से जाना जाता है. ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि फॉरेन में इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लाइस एंड बर्न का अदर नाम क्या है. तो वेनेजुएला में उसको हम कॉन्को बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लैडेंग, थाईलैंड में तमारी, श्रीलंका में चेना, वियतनाम में रे, सेंट्रल अमेरिका में इतना, कांगो, म्यांमार, इंडिया और अलग अलग में बोलते हैं. इन जापान स्पेशल ट्रैक्टर्स हैव बीन मेड टू वर्क ऑन स्मॉल फील्ड. अब तो हमारे यहाँ भी आ गया स्मॉल फील्ड के लिए छोटा ट्रैक्टर, छोटा किसान छोटा ट्रैक्टर. ये हरियाणा में सबसे पहले हुआ था जब देवीलाल थे प्रधान मुख्यमंत्री वहाँ पे. व्हाट आर दी ट्रैक्टर्स कॉल्ड? आर अदर कंट्रीज टू? यस, तो और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे. कोई गया नहीं तो यार रोहित मिश्रा करके बोले पुलिस सर को, यहाँ पे सब आए ना, जिम्मेदारी समझेंगे नहीं तो केवल फालतू बात है. सब देते हैं, नहीं लेते हैं. हेलो बेटा, आवाज क्यों आ रही है? Why are crops such as beans used in rotation with other crops? आप देखते होंगे बीन्स, ज़्यादातर जो फली वाली फसलें हैं इनको क्रॉप रोटेशन के रूप में यूज करते हैं. मटर को आप देख लीजिए, गेहूं के साथ बो लीजिए, सरसों के साथ बो लीजिए, चने के साथ बो लीजिए, या और बीन वाली जो सेम वगैरह हैं इनको आप बो सकते हो. क्यों? क्योंकि बीन्स के रूट्स में क्या होते हैं, लेगुमिनस फैमिली की जो भी प्लांट्स हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ना तो फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं सॉइल की. ये रीजन मेन है. कमर्शियल फार्मिंग में दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज सरप्लस फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट. अब कमर्शियल फार्मिंग मतलब बड़े पैमाने पर व्यापारिक स्तर पर इसका किया जाता है और ज़्यादातर इसमें सेल और एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं. द आउटपुट इज नॉट मींट फॉर कंजप्शन एट अ लोकल लेवल ओनली. एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, इसमें नंबर 1 आ गया आपका. द प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका एंड द स्टेपी लैंड इन यूरेशिया are used to cultivate grain on a very large scale, the bulk of which is for world trade. व्यापार, आप जानते हो प्रेरी व्हीट बास्केट बोला जाता है उसको, गेहूं का कटोरा जिसको बोलते हैं. सबसे ज़्यादा गेहूं वहाँ प्रोड्यूस होता है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका मिला करके. तो प्रेरीज ग्रासलैंड जो है और स्टेप्स है यूरेशिया में, एशिया और यूरोप में. इट इज प्रैक्टिस इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली लो. ऐसे एरिया में जहाँ पॉपुलेशन कम है और सरप्लस ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर सप्लाई करते हैं. एंड लैंड इज अवेलेबल इन प्लेंटी, वहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, और लैंड लार्ज फार्म रेंजिंग 50 to 15,000 हेक्टेयर. मतलब इतने बड़े बड़े लैंड हैं कि सब मशीनरी सिस्टम से खेती होती वहाँ पे. लिटिल ह्यूमन लेबर इज इम्प्लॉयड, मतलब लोगों की ज़रूरत कम पड़ती, सब मशीनरी सिस्टम है, मशीन से डन होता है. एग्रीकल्चर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, मनी ज़्यादा उसमें लगती है. स्टोर इन लार्ज सिलोज बोलते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं उनको सिलोज कहा जाता है, और वहीं पे स्टोरेज भी बने होते हैं. वहीं होम नीड्स बोलते हैं, जो वर्कर होते हैं उनके रहने के लिए भी वैसे फार्म हाउस में ही बने होते हैं.
storage bins before being packed and shipped out. Wheat is the main crop and is of two varieties spring and winter. मतलब दो तरह की उसमें, एक विंटर के समय और एक स्प्रिंग मतलब बसंत के समय, दो फसलें गेहूं की काटी जाती हैं वहाँ पे. Sometimes other crops are grown in rotation in the off season to enhance soil fertility. जब ऑफ सीजन होता है, गेहूं का समय नहीं होता है, तो फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसको करने के लिए वहाँ पे और भी फसलें बोई जाती हैं. अगला है मिक्स्ड फार्मिंग. Livestock ranching and cultivation of crop is carried on side by side. रैंचिंग, जहाँ पे जैसे भेड़ पालन होती है, बड़े पैमाने पर वहाँ पे भेड़ को पाला जाता है, गोट को, जो और जिससे ऊल और उसके लिए. तो ये मिक्स्ड फार्मिंग है. प्रैक्टिस इन द टेम्परेट ग्रास लैंड विद लो रेनफॉल. ऐसे एरिया में जहाँ पे रेनफॉल कम होती है. लार्ज नंबर ऑफ वन टाइप लाइव स्टॉक्स आर रेज्ड अ ह्यूज रैंचेस फॉर दियर मिल्क, मीट एंड वूल. Careful breeding, tending, and feeding of livestock entails huge capital invest on the ranches. तो ranches जो होते हैं, जहाँ पे काफ़ी, ये ranches आपको दिखाया गया जो भेड़ पालन यहाँ पे है, और इन्वेस्ट मनी की ज़्यादा खर्च होती है. Farms vary in size from about 80 acres in Europe to over 300 acres in the USA, Canada and Australia. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन सब में बड़े बड़े लैंड पर हाई यील्ड्स टू फीड द फार्मर्स एंड द लाइव स्टॉक. A large amount of the crop is also sold commercially. व्यापारिक स्तर पर जो बेचा जाता है. स्किल्ड हेल्प इज हायर ड्यूरिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग. जब बुआई की समय होती है और जब कटाई की समय होती है, तब उस समय जो है लेबरों की, कुशल लेबरों की जरूरत पड़ती है. और मोस्ट क्रॉप वर्क इन मैकेनाइज, ज़्यादातर सब बड़े बड़े मशीन हार्वेस्टर से होता है, कंबाइन. अगला आपका डेयरी फार्मिंग. Dairy farming is the commercial raising of animals primarily for their milk and milk product. There are large commercial dairy farm in temperate land to meet the high international demand for dairy product. किसके लिए है? High international demand for dairy product. It is practiced in the tropics and subtropics near large cities and towns to meet their requirement. लार्ज सिटीज और टाउन में रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. मिल्क इज साइंटिफिकली प्रोसेस्ड इनटू रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड कमर्शियली. एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसिव मतलब महंगे महंगे औजार, महंगे टूल्स सच एज मिल्किंग मशीन, मशीन अब तो दूध निकालने वाली मशीन है. फीडिंग टावर्स एंड ट्रॉप आर यूज. ये सब चीज़ें यूज होती हैं. अब अगला है हमारा मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर. अगले पेज पे आ जाइएगा, पेज नंबर 161 पे, और अंडरलाइन करते रहिएगा आप मेन मेन चीज़ें. मेनी रीन इन द वर्ल्ड स्पेशलाइज, मतलब वर्ल्ड में बहुत से एरिया ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज किसके लिए है? केवल वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट, फ्लावर्स, और इसकी खेती को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. मार्केट गार्डन्स आर यूजली लोकेटेड आउटसाइड टाउन एंड सिटीज. और इनके गार्डन, इनके मार्केट भी जो है टाउन और शहरों में होते हैं. where soil and climate are favorable and land is available. Beside a market, this form of agriculture also require an efficient transport system. मार्केट के अलावा इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो. नहीं तो पता चला सब्जी तोड़ के रखी गई है, फूल तोड़ के रखा गया, फल तोड़ के रखा गया, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, सड़ जाएगा. और पेरिसेबल मतलब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वाले, चूँकि हमको एक जगह से दूर भेजना है या एक देश से दूसरे देश भेजना है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, गुड नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए. रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, ऐसे ट्रक जिसमें पूरा फ्रिज, जिससे कि वो सामान खराब ना हो, विद स्टोरेज फैसिलिटीज आर ऑफन यूज. फिर आ गया प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन फार्मिंग में क्या है? सिंगल कैश क्रॉप on a very large scale, mainly
for export is known as plantation farming. Large scale state are needed to generate large yield for export. It is locally managed by private companies. किसके द्वारा मैनेज होता है? प्राइवेट कंपनीज के द्वारा. व्यक्तिगत चॉइस ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग फिजिकल कंडीशन. All work from plugging to processing of the crop is organized on an extremely efficient and scientific basis. किसके रूप में? प्रभावी ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है. 3 to 6 ईयर टू मेच्योर इसमें लगता है. जैसे प्लांटेशन फार्मिंग में आपका आ गया, कॉफ़ी है, रबर है, चाय है, टी. प्लांटेशन फार्मिंग एक्सट्रीमली कैपिटल ज़्यादा, इसमें मनी की ज़रूरत होती है. फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स रिक्वायर होती है, लेबर भी इसमें ज़रूरत पड़ती है. द फिनिश प्रोडक्ट इज ट्रेडेड बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली. अब ये है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एरियाज एसोसिएटेड विद देम. तो सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग, मेज, sorghum, wheat, barley, cassava, yam, potato, fruits and vegetable. Parts of West Asia, South and Southeast Asia, Latin America and Africa. इंटेंसिव फार्मिंग में राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, वेजिटेबल, ये सब आपका मानसून लैंड एशिया इंक्लूडिंग मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मैनियॉक, याम, मिलेट, मेज, टैरोट्स, पीनट्स, कुकम्बर, टोमेटोज एंड बनाना. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. पॉकेट ऑफ ट्राइबल पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड पेनिनसुलर इंडिया. एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, wheat, oil seed like flax and soybean, barley, oat, rye, corn, sugar beet and vegetable. Prairies of North America, steppes Eurasia, pampas Argentina, downs Australia, Punjab and savanna Indian subcontinent. Mixed farming आपका corn, wheat, oat, soybean, fodder crop like hay, clover, thimto, grass, alfalfa, vegetable and root crops like sugar beet and potatoes. North America, Australia, New Zealand, South America, Northwest Europe and South Africa. Dairy farming, cream, butter, condensed milk and ghee, New Zealand, Australia, Denmark, other European, India. Marketing, gardening, horticulture, vegetable, fruit, flower for urban market, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड एंड इंडिया में इन मतलब अच्छे ढंग से इनकी खेती होती है. प्लांटेशन फार्मिंग में रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, शुगर केन, बनाना एंड वेरियस कैश क्रॉप, इंडिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट. तो ये था आपका चैप्टर आपका समाप्त हुआ. अब यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग की फीचर, जैसे आपका फार्मिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओनरशिप, व्यक्तिगत मालिकाना के आधार पे है. फार्म मैनेज बाय फार्मर्स देमसेल्फ विद सोल राइट ओवर देयर प्रोड्यूस. फार्मिंग बेस्ड ऑन रेंट, रेंट मतलब खेती ले करके पैसे पर. फार्म्स आर हैंडेड आउट ऑन रेंट बाय देयर ओनर टू देयर कल्टीवेटर्स एज पर सम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज. प्लांटेशन फार्मिंग, फार्म्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज. कोऑपरेटिव, इसमें है ओन्ड बाय सेवरल फार्मर्स हु पूल देयर ओन रिसोर्सेस, मतलब मिल करके खेती करते हैं और उसमें अपने पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट होती है उसको शेयर करते हैं. इस तरह से कलेक्टिव फार्मिंग में है. फार्म्स आर ओन्ड बाय अ प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड एंड लेबर. फार्मिंग बेस्ड ऑन स्टेट ओनरशिप, फार्म्स आर एंटायरली गवर्नमेंट ओन्ड एंड वर्कर डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये चीज़ें हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लिया है, तैयारी करिएगा, रिवाइज करिएगा अच्छे से, और इस वीडियो इसका पुनः भेजेंगे, उसको भी पढ़िएगा. लेकिन जो भी चीज़ें हैं जो पढ़ा दिए गए उनको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर अगले दिन जिसका रिवीजन करना होगा बताइए, करेंगे. ठीक बेटा, ओके. क्लास ओवर करते हैं आपका, अच्छे से तैयारी करिए. अटेंडेंस कीर्तन, विपुल, अंबुज, अंश, जानवी. ओके, ठीक है. क्लास एंड करते हैं. पढ़िएगा, समझिएगा, रिवाइज करिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो उसको आप. हाँ, हेलो. हिंदी अभी ले रहे हैं, संस्कृत सर, उसके बाद देखते हैं लेंगे कि नहीं लेंगे. अभी संस्कृत पढ़ा रहे, सेवंथ वालों का संस्कृत. वीडियो देते हैं वो ऑनलाइन,
ऑनलाइन दिक्कत ये देख रहे हो, 4 लोग जुड़ते हैं और वीडियो बना के भी दिए तो थे कल परसों में शायद। अच्छा, ठीक।